हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट। कोर्ट एंड पुलिस का क्या रोल है, तो आज हम पुलिस एंड कोर्ट एंड पॉलिसीज ये सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को। आई होप आप लोगों को मजा आए ये चीजों को पढ़ने में, और कुछ ना कुछ आप नया इंटरेस्टिंग सीख के जाओ। सीखोगे ना, मजा आएगा ना पढ़ने में, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू एंड वंडरफुल चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट। सबसे पहले वी हैव स्टडीड हाउ द कोर्ट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हमें पता है हमारी कंट्री में कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। द जज एंड द चीफ जस्टिस ऑल हैव देयर रोल टू प्ले। ठीक है, जज एंड चीफ जस्टिस का सबका अपना अपना काम है। द केसेस आर हर्ड इन कोर्ट एंड फाइनल वर्डिक्ट इज गिवन विद डिसीव्स द फेथ ऑफ द कन्विक्ट, है ना। हमारे देखिए पुलिस और जज इन सब का काम क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया है वो ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब चीजों के बारे में है। ठीक है, बोथ कोर्ट एंड पुलिस प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पुलिस एंड कोर्ट्स दोनों की जरूरत पड़ती है रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। ओके, पुलिस ऑफ द रोल ऑफ द पुलिस। पुलिस का क्या रोल है वो देखिए। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस कौन से, हमने तीन सब्जेक्ट्स पढ़े थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट के बारे में हमने देखा था। तीनों के अलग अलग रोल्स डिवाइडेड हैं। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उन लिस्ट पे वो लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, सेंटर लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाएगा, ये चीजें। However, the function of the police in such state essential remain the same. The main activities performed by the police include, क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, पुलिस क्या क्या काम करती है। आप यहाँ इस फोटो में अच्छे से देख पा रहे हैं, देखिए पुलिस एक एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ही वो सबसे पहली एक आती है जब भी कोई क्राइम, कोई कहीं वॉयलेशन हुआ है, कहीं क्राइम हुआ है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस आर द वन हु कम फर्स्ट एंड दे कैन चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले पुलिस आएगी। फर्स्ट, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। हमारे स्टेट, हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को देख रेख करना किसका काम है, पुलिस का काम है। सेकेंड, प्रिवेंटिंग एंड सॉल्विंग क्राइम, प्रिवेंट और सॉल्व करना क्राइम्स को। थर्ड, टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू अरेस्ट द पर्सन इन्वॉल्व इन क्राइम कमिटेड। ठीक है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, कैसी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये सारा देख रेख पुलिस करती है। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन एंड फिलिंग चार्जशीट। चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी, तो पुलिस का काम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज। इट्स नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज वाइड, है ना। उसका काम काफी महत्वपूर्ण है एंड बहुत वास्ट है ना। और अगर पुलिस नहीं हो तो हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन रहेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट टू ऑल द police officers, police force. So they are working so hard. That's why we can sleep sleep in the night. And if they are not working hard, they are like the soldiers who are being serving at the borders of the nation. So they are working so hard and they are giving their lives also, है ना। तो हमें एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनको लेके। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ को प्रोटेक्ट करने का भी काम इन्हीं का है। नेक्स्ट है लुक आफ्टर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक की स्मूथ रनिंग को भी करना वो भी हमारा इन्हीं का ही काम है।
प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टू वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करके रखना। देख लो, वीआईपी की प्रोटेक्शन से लेके पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन से लेके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक को लेके सारी चीजें हमारी, ठीक है, पुलिस हैंडल करती है। हायरार्की तक देखिए, अब इसकी हायरार्की क्या है, इनकी भी रैंक्स होती है ना, ऑफिसर रैंक्स, देन उसके बाद ऑल द रैंक्स आती है। Hierarchically, the superintendent of police as well as the police workers all work to maintain peace and order in a district. इनका काम peace को establish करना है। Apart from superintendent of police, there are deputy superintendent. देखिए कैसे होते हैं, सबसे पहले सुपरिटेंडेंट, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। ये कुछ रैंकिंग सिस्टम्स है। देखिए रैंक्स बना दी गई ताकि इनके अपने डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ऑफिसर्स लोगों का काम है उनको देखना कि हाँ ये अपने रोल्स ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। तो ये सबके डिफरेंट रोल्स डिवाइडेड कर दिए गए हैं। सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, फिर कांस्टेबल है। दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को उनको सिर्फ देखना है कि उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। उनकी मेन जो ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखना। ठीक है, a district have 5 or 6 subdivision, each division is under a charge of deputy superintendent of police। ठीक है, हर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अंदर आता है। देयर आर अबाउट 10 पुलिस स्टेशन और थाना इन ईच डिवीजन। एक डिवीजन के अंदर ऑलमोस्ट 10 थाने पुलिस स्टेशन आते हैं। ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द चार्जशिप ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। एक जो थाना है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के अंडर में आता है कि एक डिवीजन में 10 पुलिस स्टेशन है तो 10 इंस्पेक्टर्स होते हैं। 10 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल वर्क इन ईच पुलिस स्टेशन, है ना। ये सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। द चौकीदार्स भी अपॉइंट किए जाते हैं, है ना, किसमें, विलेजेस में, बाय द पुलिस। द वर्क ऑफ पुलिस एंड ऑल द ऑफिशियल्स टू डिटेक्ट द क्राइम एंड कैच थीव्स ऑफ द क्राइम। ठीक है, फिर हम कुछ गाइडलाइंस पढ़ते हैं हमारी पुलिस की। क्या गाइडलाइंस है? Everyone is subjected to law and order of land. This includes the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance to law and full respect of human rights. The Supreme Court has laid down the guiding of the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. देखिए कुछ गाइडलाइंस मेंशन की हुई है इसमें। ठीक है, क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ गाइडलाइंस के बारे में, है ना। फर्स्ट है, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉलरेट और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। देखिए पुलिस की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो शूट या बीट नहीं कर सकते। सेकंड, दे आर नॉट inflict any form of punishment on a person even for petty offense। उसको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप उससे पूछताछ कर सकते हो बट ऐसे उसको शूट कर देना, है ना, ये सब नहीं कर सकते। देन टॉर्चर या फिर उसको बीट या शूट नहीं कर सकते किस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, है ना। आई थिंक मैंने टॉलरेट बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज टॉर्चर। ओके, third one is if the relative of the accused does not resist with him then the police should inform the relative through the legal aid organization। ठीक है, फिर देखते हैं हम, the accused should be made aware of rights immediately after the arrest। देखिए जिनको आपने बंदी बना रखे उनकी भी कुछ राइट्स होती है, उसके बारे में भी उसको बताया जाए कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो उसका भी अधिकार है कि वो भी अपने वकील अपॉइंट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट के पास उनको लेके जाना कंपलसरी है 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो उनके भी कुछ राइट्स के बारे में उनको बताया जाएगा। आर्टिकल नंबर 22, देखिए आर्टिकल नंबर 22 इसमें प्रोटेक्शन देता है ना। आपकी आर्टिकल नंबर 22 में आप किसको अरेस्ट कर रहे हो, प्रिवेंटिव है या फिर वो प्यूनिटिव अरेस्टमेंट है, तो ये सब उसमें आर्टिकल नंबर 22 में मेंशन किया है हमारी फंडामेंटल राइट्स में of the constitution and criminal law granting to the every arrest person in the following fundamental rights: the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person being arrested। ठीक है, उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि किस बेसिस पे वो अरेस्ट हुआ है,
ठीक है, ये नहीं आपने उसको पकड़ लिया और बंद कर दिया, आपको उसको बताना पड़ेगा आप किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंचाना है उसको, जो भी अरेस्ट पर्सन है। देन द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और द कस्टडी, इससे आपको इल ट्रीट या फिर कोई टॉर्चर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, confession made in police custody could not use as evidence against the accused. Next, a boy under 15 years of age or woman cannot call to the police station only for questioning. सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, तो आप छोटे बच्चे को 15 साल से नीचे की या वुमेन्स को नहीं बुला सकते। देन हम पढ़ते हैं, आई थिंक पुलिस के कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगे, है ना। पुलिस के वाइड रोल है ना, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, है ना, क्या नहीं कर सकते, कौन सा आर्टिकल्स है। अरेस्ट करने के बाद में भी ये नहीं कि जिन्होंने क्राइम किया भी तो वो उसको सुनवाई नहीं हुई है कि उसने किया भी है नहीं किया, तो उनकी राइट्स, उनकी भी कुछ राइट्स होती है ना। फिर हम देखते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, FIR। एवरी पर्सन शुड बी convinced with what an FIR is. An FIR is the record information of a crime given to the police soon as the crime is discovered. जैसी क्राइम हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, पुलिस को, है ना, रिकॉर्ड करनी है उसी टाइम पे जब क्राइम हुआ है। ओके, द पर्सन हु रिपोर्ट्स द क्राइम इज कॉल्ड द इंफॉर्मेंट। जो रिपोर्ट लिखवा रहा है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट लिखवा रहा है। ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस बिगिंस ऑन द बेस ऑफ FIR। जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। फिर फिलिंग ऑफ एन FIR। फिलिंग क्या होती है, FIR की फिलिंग कैसे किया जाता है, व्हेन अ क्राइम हैज बीन कमिटेड एंड इज, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है ना, तो इसकी देखिए चार्जशीट कैसे फाइल होती है, ये चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ तक ओके। क्या है, फर्स्ट द इंफॉर्मेंट गोज टू नियर बाय पुलिस स्टेशन। इंफॉर्मेंट पुलिस स्टेशन जाएगा एंड मीट्स द ऑफिसर इंचार्ज से मिलेगा। ही नरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वो उनसे सारी ऐसे ऐसे हुआ पूरे सीक्वेंस नरेट करेगा स्टेप बाय द ऑफिसर एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, द ऑफिसर राइट्स डाउन द कंप्लेंट्स, इट इज साइंड बाय इंफॉर्मेंट, जो आया उससे साइन भी करवाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन वो उसमें लिखेगा, ऐसा हुआ। देन द इंफॉर्मेशन गिवन सच बीन एंटर्ड इन अ बुक टू केप्ट इज ऑफिस, उसको फिर लिखा भी जाएगा उसकी बुक्स में। द इंफॉर्मेशन गोज टू गेट द कॉपी ऑफ FIR, फिर उसके बाद उसको कॉपी मिल जाती है FIR की। रिफ्यूजर ऑफ रिकॉर्डिंग द FIR बाय ऑफिस इंचार्ज। अगर ऑफिस इंचार्ज बोल दे कि हम नहीं लिखेंगे आपकी FIR, देन व्हाट यू हैव टू डू, है ना। FIR तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी क्राइम कुछ भी ऐसा हो जाए सबसे पहले FIR दर्ज करवानी पड़ती है आपको। विदाउट FIR आगे कोई सॉल्यूशन, आगे कोई चीज नहीं हो पाती है। If the officer in charge refuse to record the information, the person may write the information and send to superintendent के पास डायरेक्ट भेज सकता है वो information। ठीक है, he then assess the situation and he finds the crime is severe, he either investigate the case himself, या तो खुद वो इन्वेस्टिगेट करता है या किसी को डायरेक्ट करता है उसके सबऑर्डिनेट्स को, आप इसका केस आप करिए। पुलिस ऑफिसर ने तो लिया नहीं, तो सीधा आप सुपरिटेंडेंट के पास जा सकते हैं, या तो वो खुद आपका केस लड़ेगा, मतलब खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा, या तो कोई और। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस कैन बी बिगिन ओनली व्हेन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड। FIR रजिस्टर होगी तभी उस केस की सुनवाई होगी। विदाउट FIR रजिस्ट्रेशन के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। प्रोसेस क्या है क्रिमिनल जस्टिस का, है ना। आप कोई क्राइम हुआ, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसको जस्टिस मिलेगी। When a crime take place, the matter has been report immediately। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस टाइम उसकी रिपोर्ट लिखना बहुत जरूरी है। The complaint or FIR has been made at police station। पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। Since police station are located on the basis of area, the FIR should be made on police station located in the area where the officer power to deal with the case। ठीक है, वो उससे डील करेगा। Once the FIR is filled, the police begin the investigation। FIR होते ही पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। After the investigation, if the police finds sufficient evidence,
अगेंस्ट द एक्यूज, अगर उनको सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते हैं वो उसको अरेस्ट कर लेता है। देन द पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो चार्जशीट फाइल करती है अगर उनको पूरा एविडेंस मिल जाते हैं। The accused can defend the charge himself or he can employ a lawyer. मैंने बताया ना वो अपना लॉयर भी अपॉइंट कर सकता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि ये गलत है तो गलत होगा, नहीं, वो अपना लॉयर भी अपॉइंट कर सकता है। दिस लॉयर इज नोन एज द डिफेंस लॉयर, उस लॉयर को डिफेंस लॉयर बोलेंगे क्योंकि वो डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए वो लॉयर रख रहा है तो डिफेंस लॉयर। द लॉयर हु प्रेजेंटेड द कंप्लेंट केस इज नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो उसकी कंप्लेंट फाइल करेगा उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। इफ द कोर्ट फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी द कोर्ट अवॉर्ड पनिशमेंट, उसके बाद अगर वो कोर्ट ने भी साबित कर दिया, कोर्ट को भी साबित हो गया कि अगर इसने क्राइम किया है, कुछ गलत किया है, तो वो उसको पनिशमेंट दे देगी। दिस इज द स्टेप विच कैन फॉलो इफ यू वांट टू गिव अ पनिशमेंट टू दैट और दिस पर्सन। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनका क्या रोल हो सकता है आप खुद सोचिए। ठीक है, एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज डीम्ड टू बी ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड देयरफॉर अगेंस्ट द स्टेट, कोई भी क्राइम हो रहा है वो स्टेट के अगेंस्ट है। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर हु फाइट फॉर डिफेंड के लिए, ठीक है, जो फाइट करता है ना, उसको कहेंगे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट उसको अपॉइंट करता है। द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिन वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट, ये कभी इनका रोल आता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देती है। ही और शी हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता। The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state, state के behalf पे वो अपना conduct करता है। As an officer of a court, his or her duty is to act impartial and present the full and material facts. उसका काम है कि जो चीज सही है या जो सच है उसको रख के रखना, ये हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ जज का क्या है। अब जज के क्या रोल होंगे। The judge is like a emperor in a game and conduct trials. अब जज के पास जाएगा, वो क्या करेगा, जो भी चीजें हो रही है उस पर ट्रायल्स करेगा। And impartial and open court, the judge hears all the witnesses and any other evidences present by the prosecution and by the defense. वो जो भी उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, कोई विटनेसेस है या एविडेंसेस है, वो उसको सारी चीज को देखता है। Then the judge decide whether the accused person is guilty or innocent. फिर जज डिसाइड करता है कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है। ठीक है, फिर ट्रायल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that grants the right of a life states that a person life or liberty cannot be taken by the following. हमें आर्टिकल नंबर 25 में ये बताया हुआ है ना कि हमारी कोई पर्सनल राइट्स है जो वायलेट नहीं हो सकती, हमारी भी पर्सनल फ्रीडम है, तो वही चीज इसमें लिखी गई है। A fair trial ensure that Article number 25 of the Constitution is upheld. The Constitution and the law both state as well as the person should carry out their roles in a proper manner. ठीक है, उनको प्रॉपर मैनर में उसको कैरिड आउट करना है, ट्रायल्स भी हो रहे हैं तो ठीक है। और उसको क्या बोलते, कोई भी ट्रायल्स उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके बैकग्राउंड्स पे कि वो किस रिलीजियस को, किस कास्ट, किस जेंडर को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। द रोल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें देखी, जो छोटा सा चैप्टर था इसमें हमने काफी चीजें देखी कि पुलिस का क्या रोल है, FIR कैसे दर्ज की जाती है और किस किस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा, इंटरेस्ट लगा होगा। Okay, now I will meet you in the next class, next video. Thanks for watching.